डियर स्टूडेंट ऑफ क्लास 10th साइंस, तो आज हम बात करेंगे न्यूट्रिशन इन प्लांट्स के बारे में। तो बता चुका हूँ आपको मैं, न्यूट्रिशन इन प्लांट्स जो होता है वो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के थ्रू होता है। फोटोसिंथेसिस प्रोसेस क्या होती है हम उसकी बात करते हैं। सो द प्रोसेस in which green plants converts simple inorganic material like CO2, H2O into complex organic food material C6H12O6 in the presence of chlorophyll and सनलाइट। यानी कि ऐसी प्रोसेस जिसमें ग्रीन प्लांट्स जो होते हैं वो कन्वर्ट कर देते हैं सिंपल इनऑर्गेनिक मटेरियल को, जैसे CO2 H2 अपने आप में क्या होते हैं, इनऑर्गेनिक मटेरियल होते हैं, उसको कन्वर्ट किस में करते हैं, कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक फूड मटेरियल, जो कि हमारा होता है C6H12O6 जिसको हम कहते हैं ग्लूकोज। वो भी किसके प्रेजेंस में कन्वर्ट करता है, इन द प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल एंड सनलाइट। तो हमारी रिएक्शन क्या हो जाएगी, हमारी रिएक्शन हो जाएगी 6CO2 प्लस 12H2O, ये जो होगी हमारी सनलाइट और क्लोरोफिल की प्रेजेंस में। तो क्या बनेगा यहाँ पे, C6H12O6 प्लस 6O2 प्लस 6H2O, ये हमारे पास जो बना है इसको हम बोलेंगे ग्लूकोज। अब हम चेक करते हैं कि हमारी इक्वेशन बैलेंस है कि नहीं है। कार्बन कितने हैं, 6, इधर भी कार्बन कितने हैं, 6, हाइड्रोजन कितने हैं, 2 12 जा 24, यहाँ पर भी 12, 2 6 जा 12, 12 12 24। ऑक्सीजन कितने हैं, 2 6 जा 12 और 12 24, यहाँ पर कितने 6, 2 6 जा 12, 12 और 6 18, 18 और 6 24। इसका मतलब ये है कि हमारी इक्वेशन क्या है, बैलेंस फॉर्म में है। अब क्या रीज़न होते हैं फोटोसिंथेसिस के दौरान, कौन कौन से इवेंट्स होते हैं। तो 2-3 इवेंट्स जो हमारे मेन होते हैं हम उसके बारे में बात कर लेते हैं। एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट, मतलब सनलाइट जो एनर्जी होती है बाय क्लोरोफिल, क्लोरोफिल के थ्रू क्या होता है, उसको लाइट को एब्जॉर्ब कर लिया जाता है। दूसरा, कन्वर्जन ऑफ लाइट एनर्जी टू केमिकल एनर्जी एंड splitting of water molecule, splitting of water molecules into हाइड्रोजन H एंड ऑक्सीजन। मतलब क्या होता है कि जो एब्जॉर्प्शन होता है लाइट एनर्जी का क्लोरोफिल के थ्रू होता है, और कन्वर्जन होता है लाइट एनर्जी का सनलाइट का केमिकल एनर्जी में, और स्प्लिटिंग होता है वाटर मॉलिक्यूल, जो H2 का मॉलिक्यूल होता है वो क्या होता है, स्प्लिटिंग होता है, टूटता है किसमें, H और O में। और लास्ट पॉइंट जो हमारा होगा वो हमारा होगा रिडक्शन ऑफ CO2 इनटू कार्बोहाइड्रेट। कार्बन डाइऑक्साइड का रिडक्शन होगा, आप देख सकते हैं कार्बन डाइऑक्साइड कन्वर्ट किस में हो रहा है यहाँ पे, ये C6H12O6 यानी ग्लूकोज में हो रहा है। नोट कर लीजिए पूरी इस फोटोसिंथेसिस प्रोसेस को, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं।
अब हम न्यूट्रिशन इन प्लांट्स की बात करी हमने अभी, अब हम बात करेंगे न्यूट्रिशन इन ह्यूमन विद द हेल्प ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम और प्रोसेस डाइजेशन। सबसे पहले स्टार्ट जो होता है वो होता माउथ से, मतलब इनटेक ऑफ फूड। हम सबसे फूड को इनटेक करते हैं। फिर हमारा जो टीथ होते हैं ब्रेक द फूड, तोड़ते हैं। फिर हमारे क्या पार्टिसिपेट करता है, टंग, टेस्टिंग एंड रोलिंग द फूड। saliva contains salivary amylase that break down starch food into simple sugar, starch food and salivary amylase combines with form sugar. Esophagus taking food from mouth to stomach by peristaltic movements. पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट क्या होता है, स्टेप से पाइप होता है, मान लीजिए फूड है तो ऊपर से क्या होती जाएगी, श्रिंक होते जाएगी, नीचे फूड क्या होता है, एक्सपेंड होते जाएगा, नीचे क्या होती है, ब्रॉड ये होती जाएगी, मतलब नीचे से ब्रॉड होगी और ऊपर से क्या होगी, श्रिंक होगी, तो खाना जो होगा वो नीचे धीरे धीरे उतरते जाएगा स्टोमक की तरफ। इसी को हम बोलते हैं पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट। नोट कर लीजिए इसको आप। आफ्टर दैट स्टोमक की बात करते हैं। सो स्टोमक इज अ लार्ज ऑर्गन, इट एक्सपांड्स when food enters in it। स्टोमक जो होता है एक लार्ज ऑर्गन होता है, ये एक्सपांड होता है, एक्सपांड मतलब फैलता है जब इसके अंदर क्या जाता है, खाना जाता है। फिर क्या होता है, गैस्ट्रिक ग्लैंड्स प्रेजेंट होती है, गैस्ट्रिक ग्लैंड्स इट रिलीज गैस्ट्रिक जूसेस। अब गैस्ट्रिक जूसेस में क्या होता है, गैस्ट्रिक जूस contains HCl, hydrochloric acid, second is pepsin and third is mucus. Firstly we talk about HCl, hydrochloric acid. It makes the medium acidic, ये मीडियम क्या कर देते हैं, एसिडिक कर देता है, एंड kill the harmful bacteria of food. Next is pepsin. Pepsin क्या करता है, break down the proteins molecules into amino acids. And last is mucus. So protect
inner lining of the stomach. Please note down. So we talk about digestive system, in which we talk about firstly mouth, intake of food, second teeth, break the food, tongue, testing and rolling the food, salivary glands produce saliva, and saliva contains enzyme salivary amylase that break down starch into simple sugar, starch plus salivary amylase that means sugar, esophagus taking food from mouth to stomach by peristaltic movement, stomach is a large organ, it expands when food enters it, gastric juice, it releases gastric juices, gastric glands, it releases gastric juices, gastric juice contain HCl, hydrochloric acid, pepsin, mucus, HCl, it makes the medium acidic, kills the harmful bacteria of food, pepsin break down the protein molecules into amino acid, mucus protect inner lining of the stomach. So remaining topic of this digestive system topic will be discussed in our next video lecture. So please keep watching this video peacefully and carefully, and whatever doubts you may ask me, personal number, contact number, WhatsApp number. Thank you so much for watching this video. We will meet in the next video with the remaining topic of digestive system and small intestine, large intestine, pancreas, gallbladder, trypsin, lipase, enzymes. Thank you so much.